मैं आपके सामने जनाब अब्दुल कदीर उमरी साहब को, कि जिनका खिताब आपने सुना था, बहुत प्यारा बहुत अच्छा खिताब था, उनको फिर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वो इंशाअल्लाह आपके सामने तकरीबन 40 मिनट का खिताब करेंगे। जनाब अब्दुल कदीर उमरी साहब, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान जमात जमईयत, और आज के इस दिन दीन का जज्बा लेकर आए हुए नौजवानान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहन, मेरा मौजू जैसे आपको बताया गया है, इस दिवाजी जिंदगी, मैरिड लाइफ, शादीशुदा जिंदगी, इस ताल्लुक से कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे कुछ बातें आप भाइयों के सामने और बहनों के सामने बयान करनी है। मैंने इसके लिए कुरान मजीद की सूरे अर्रूम की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। तर्जमा इस आयत करीमा का ये है, वो मिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर से तुम्हारे जोड़े को बनाया है, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मोहब्बत और हमदर्दी को अल्लाह ने रख दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये शादीशुदा जो जिंदगी है, इस दिवाजी जो जिंदगी है, अंग्रेजी जबान में जिसे मैरिड लाइफ कहते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में इसको अपनी एक निशानी कहा। कई रिश्ते ऐसे होते हैं, दूर दूर तक आदमी के जहन और वहम और गुमान में भी नहीं होता कि मेरी शादी यहां हो सकती है। अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से इंसान की शादी वहां होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यह शादीशुदा जिंदगी को अपनी एक निशानी कहा। कुरान में सूरह रात के अंदर एक दूसरी आयत करीमा है इस शादीशुदा जिंदगी के बारे में। आयत ये है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, हमने आपसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी पैगंबरों को हमने भेजा है, सारे पैगंबरों ने शादी की है। सुभान अल्लाह, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, सारे पैगंबरों ने शादी की है। गौर करें इस बात पर। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, हाज़िही सुन्नतुल मुरसलीन, शादीशुदा जिंदगी, शादी करना, इस दिवाजी जो जिंदगी है, ये 1 लाख से ज्यादा नबियों की सुन्नत है ये। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन, जरा जोर से, अन्निकाहु मिन, आवाज नहीं आ रही, अन्निकाहु मिन नहीं आ रही है, या तो शादी सही नहीं चल रही है। अन्निकाहु मिन, जिसकी नहीं हुई वो जोर से बोल रहा है जी। अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत को अदा करना है। यह अल्लाह की निशानी है, यह सारे नबियों की सुन्नत है।
अरबी में कहते हैं हाज़िही सुन्नतुल मुरसलीन, और ये हमारे नबी की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो नबी की सुन्नत से मुंह फेर ले वो मुझसे नहीं है। और आगे बढ़कर हदीस में यह भी कहा गया है इस जिंदगी के बारे में, इज़ा तज़व्वजल अब्द फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। ये आधे दीन की तकमील है। सुभान अल्लाह। एक मुसलमान बंदा जब निकाह करता है, अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया है। बाकी आधे दीन में उसको अल्लाह से डरना चाहिए। और इस रुए जमीन पर, याद रखो इस लफ्ज को, इस रुए जमीन पर दुनिया में सबसे पहला रिश्ता इज़्दिवाजी रिश्ता है। मां का रिश्ता बाद में आया है, बाप का रिश्ता बाद में आया है, बेटे और बेटी का रिश्ता बाद में आया है। पहला रिश्ता जो इस सरजमीन पर उतारा गया वो मियां बीवी का रिश्ता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान में साफ लफ्जों में कहा, इहबिता, दोनों नीचे उतर जाओ। दोनों को नीचे उतारा गया। रुए जमीन पर पहला रिश्ता है। आप याद रखें कितनी फजीलत है इसकी। अल्लाह की निशानी, नबियों की सुन्नत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत, आधे दीन की तकमील इस रुए जमीन पर। सुभान अल्लाह, ये पहला रिश्ता। यही वजह है मेरे भाइयों, इस रिश्ते की इतनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम। तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं, अल्लाह पर हक है, अल्लाह पर वाजिब है, अल्लाह उनकी मदद करे। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरी बातों को समझ रहे हैं? तीन लोग दुनिया में ऐसे हैं, अल्लाह पर हक है कि अल्लाह उनकी मदद करे। हम पर हक है, हमने नमाज़े इशा पढ़ी, हमने नमाज़े मगरिब पढ़ी, अल्लाह पर हक है कि अल्लाह ये तीनों की मदद करे। कौन लोग हैं वो? सबसे पहले अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला, अल्लाह पर हक है कि अल्लाह उसकी मदद करे। दूसरा, अन्नाकिह अल्लज़ी युरीदुल आफाफ, वो निकाह करने वाला जो जिना से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए, अपने आप को पाक और साफ रखने के लिए, पाक दामनी की नीयत से जो भी निकाह करता है, अल्लाह पर वाजिब है अल्लाह उसके बाद की जिंदगी में उसकी मदद करे। आप अपने आप को पूछ लीजिए, अपने वालिद साहब से पूछिए, अपने खानदान के बुजुर्गों से पूछिए, शादी से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी और शादी के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उनकी जिंदगी में कैसी बरकत अता फरमाई। पूछें आप। यह हदीस सही हदीस है। इसकी बरकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उस जिंदगी में बरकत लेकर आता है जो आदमी सही नीयत से निकाह करता है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस रिश्ते का आप इससे भी लगा सकते हैं मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता हूं आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, गरम गरम बिरयानी खाकर जो है आप किस तरफ जा रहे हैं जी। वैसे भी बातें शादी की ही हो रही हैं और बिरयानी भी आप खा चुके हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये कहा एक मुसलमान, सुनो गौर से, शैतान के बहकावे में आकर एक मुसलमान जिना कर सकता है। शैतान के बहकावे में आकर एक मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, मगर एक मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता। क्या नहीं कर सकता? झूठ नहीं बोल सकता। उस पैगंबर के अल्फाज हैं, अगर किसी का रिश्ता टूट रहा है, मियां बीवी तलाक पर खड़े हुए हैं, शौहर तलाक देना चाह रहा है या बीवी खुला लेना चाह रही है, बच्चे एक तरफ, बीवी एक तरफ, शौहर एक तरफ, जिंदगी इस जगह पर आकर खड़ी हो गई है, अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे रिश्ते को झूठ बोलकर मिलाओ, वो झूठ पर तुम्हें सवाब मिलेगा। ये रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं। लैसल कज़्ज़ाब
वो आदमी झूठा नहीं है। अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों को मिलाने के लिए, लोगों में इस्लाह पैदा करने के लिए, मियां बीवी के रिश्ते को मिलाने के लिए झूठ बोलता है, उसके झूठ पर उसे सवाब मिलेगा। और ये भी आप जानते हैं इस रिश्ते के ताल्लुक से, जी हां, ये बातें सिर्फ सुन के उठकर जाने के लिए नहीं, हो सके तो जिंदगी में किसी का रिश्ता मिलाओ, तोड़ने की कोशिश ना करो। अक्सर लोग, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, गीबतें कर करके, इधर का उधर, उधर का इधर कर करके रिश्तों को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं। शायद कोई महीना ऐसा गुजरता होगा, बल्कि आजकल तो कोई हफ्ता, जब लोग आकर बैठकर, कभी वो लड़की बोलती है मुझे रहना नहीं है, कभी लड़का बोलता है मुझे रहना नहीं है। छोटी छोटी बातों पर इतनी अहमियत कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ बोलकर इस रिश्ते को मिलाओ। और सही मुस्लिम की हदीस आप सभी लोग जानते हैं, शैतान के कारनामों में सबसे अहम और सबसे बड़ा कारनामा यह है मियां बीवी को तलाक करा दे। हदीस के अल्फाज आपके लिए मैं नोट करके लाया हूं। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हदीस हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न शैतान यदउ अर्शहु अलल मा, शैतान अपने अर्श पानी पर बिछाता है, तुम यबातु सराया, फिर अपने चेलों को भेजता है कि वो लोगों में जाएं और लोगों को गुमराह करें। एक चेला आकर शैतान का कहता है मैंने फला काम किया है, मैंने फला काम किया। शैतान उसे, इब्लीस क्या कहता, मां सनाता शैया, तूने कोई कारनामा नहीं किया है। और एक उसमें से चेला आकर, अरबी में अल्लाह के रसूल के अल्फाज ऐसे हैं, वो कहता है सुभान अल्लाह, वयजीउ अहदुहुम फयक़ूलु मा तरक्तुहु हत्ता फर्रक़तु बैनहु व बैन अहलिही क़ाल फयुक़र्रिबुहु व युदनीही व यल्तज़िमुहु व यक़ूलु नअम अंत। ये हदीस के अल्फाज हैं, ये हदीस के अल्फाज हैं, समझो इसे। उनमें से एक चेला आकर कहता है मियां बीवी को इतना लड़ाया मैं, शौहर को मैं इतना गुस्सा दिलाया, बीवी को मैं इतना गुस्सा दिलाया, ये दोनों लड़ते 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 आपस में ये दोनों ने अपने आप को अलग कर लिया। शौहर की जबान से तलाक का लफ्ज निकल गया। शैतान क्या करता मालूम उसे, फयुक़र्रिबुहु, अपने करीब करता है, वो युदनीही, और करीब करता है, वो यल्तज़िमुहु, और चिमट जाता है। और फिर शैतान उससे कहता तूने कारनामा किया। शैतान के कारनामों में बहनों तुम भी गौर से सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी गौर से सुनो, शैतान के कारनामों में यह बहुत बड़ा कारनामा है कि वो मियां बीवी को अलग कर दे। ये अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस रिश्ते की इतनी अहमियत, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की निशानी, नबी की सुन्नत, नबियों की सुन्नत, आधे दीन की तकमील, इसके लिए झूठ जायज, और ये शैतान के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा है। आज इस रिश्ते की हालत क्या है मेरे भाई? ऐसे ही उठाकर मुझे नहीं दे दिया गया है उन्वान, जाइए और इस दिवाजी रिश्ते के बारे में बोलकर आ जाइए, नहीं। क्या हालत है इसकी आज? छोटी छोटी बातों पर कितनी आसानी से तलाक हो जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर कितनी आसानी से बच्चियां, औरतें खुला ले रही हैं। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जो बगैर सबब के शौहर से तलाक मांगती है, वो औरत जो बगैर सबब के शौहर से तलाक मांगती है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जी हां, जन्नत तो दूर की बात है, उसकी खुशबू तक नहीं मिलेगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत जो बगैर सबब के खुला मांगती है, वो मुनाफिक औरत है। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बड़ी हदीसें, इतनी बड़ी बड़ी बातें। अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, मेरा और मेरी बीवी के बीच में अनबन चल रहा है। वो बड़े खानदान की बच्ची है, मैं गुलाम था, आजाद होकर मेरा निकाह इससे हुआ है, हम दोनों के बीच में जम नहीं रहा है, अनबन चल रही है। कितने लोग आते हैं,
कितने लोग ये मसलों को लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी से जो लफ्ज कहा, वही लफ्ज मैं सारे लोगों से कहूंगा, अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह, अपनी बीवी को अपने पास रखो, अल्लाह से डरो, रिश्ता ना तोड़ो, रिश्ता ना तोड़ो। आज माफ कीजिए मेरे भाइयों, आज तलाक की शरह बहुत ज्यादा है, खुला उसकी शरह बहुत ज्यादा, और खास तौर से पढ़े लिखे बच्चों में जो जितना ज्यादा बहुत सारी परेशानियां हैं, उनमें से एक बड़ी परेशानी यह है रिश्ते निभ नहीं रहे हैं, रिश्ते चल नहीं रहे हैं। अक्सर बच्चियां बहुत पढ़ने के बाद, अक्सर पढ़ी लिखी बच्चियों के रिश्ते नहीं चल रहे हैं। जो बच्चियां कम पढ़ी हुई हैं, कैसे भी रिश्ते निकल जा रहे हैं, जिंदगियां बन जा रही हैं। कितने डॉक्टर बच्चियां ऐसी हैं, सेट नहीं हो रहा है, शादी होकर 6 महीने के बाद रिश्ते टूट जा रहे हैं। जाइए एमएनसी कंपनी में, बेंगलोर में सबसे ज्यादा खुला, सबसे ज्यादा तलाक मुसलमान बच्चियों में है और मुसलमान बच्चों में। अल्लाह के नबी ने इतनी अहमियत बयान फरमाई, क्या वजह है मेरे भाई, किस वजह से ये हो रहा। और उससे भी ज्यादा रोने की बात मेरे मोबाइल फोन में है, वो मैंने 3 जगह कहा, ये 4थी जगह कह रहा। एक बाप अपनी बेटी के सामने हाथ फैला रहा है, बेटी को बार बार ये कह रहा है, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, तो आज यहां आकर ये गैर मुस्लिम के साथ निकाह करने के लिए बैठी हुई है। ऐ मेरी बच्ची, मैं चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, कौम में चलने के लायक नहीं रहूंगा, तू जो करने वाली है वो गलत है। मगर बच्ची बाप के मुंह पे तमाचा मारकर गैर के साथ चली जाती है। एक वाकया है, एक वाकया है, इसकी कसरत है। जाइए रजिस्ट्रार ऑफिसों में, ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें नहीं, जो चल रहा है उस पर गौर कीजिए। यह भी एक परेशानी है बच्चियों की, गैर मुस्लिमीन के साथ भाग जाना, गैर मुस्लिमीन के साथ शादी रचा लेना, माँ बाप की परवाह नहीं करना। सुभान अल्लाह, क्या चीज होता है बाप। मैंने कई जगह कहा, यहां कह रहा हूं, वो तुर्की के जलजले में तुमने देखा होगा नहीं, एक बाप अपनी जिगर की टुकड़ी छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए ऐसे ढांपा हुआ है, खुद मर जाता है मगर बच्ची को बचा लेता है। देखा नहीं देखा भाई, जवाब दो। नहीं देखे भाई, देखे नहीं देखे, मैं सवाल कर रहा हूं, ये जुमा का खुतबा नहीं है, ये बाप होता है, ये बाप होता है। अभी शहर बेंगलोर के अंदर आंखों से आंसू आ जाते हैं। एक लड़का 30 पर 1 साल का सिग्नल में खड़ा हुआ है, एक बस आकर मार के चली जाती है, बदन 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। 1.5 घंटे तक वो लड़का जिंदा रहता है। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। अय्यूब नाम है उसका, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। दुआ तो करो जी, कितने बखील हो तुम लोग यार, एक इंसान को दुआ भी तुम नहीं दे सकते। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। 4 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 4 छोटे, एक बच्चा 7 महीने का है। 3 हॉस्पिटल को उसे लेकर जाते हैं, उसको मालूम है मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका हूं, नीचे का अलग ऊपर का अलग हो चुका है। उस हाल में भी वो आदमी ये कह रहा है, मेरे बच्चों को क्या होगा मेरे बाद। मरते वक्त भी बाप बच्चों के बारे में सोचता है। जान जा रही है मगर उसे उसकी बच्चियों की और बच्चों की फिक्र है, और यही बच्चियां आज बरसरे आम उस बाप को जलील कर रही हैं। गैरों के साथ जाकर, रिश्ते तोड़कर, तलाक की वजह से, खुला की वजह से। जी हां, जिम्मेदार कौन है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल है, इसका इलाज आप भाइयों के सामने बोलकर शायद मेरे 40 मिनट इंशाअल्लाह हो जाएंगे। मैं अपने 40 मिनट खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। इसका सबब क्या है मेरे भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ये तलाक क्यों ज्यादा हैं? ये खुला ज्यादा क्यों हो रहे हैं? बच्चियां क्यों भाग रही हैं? पहला रीजन याद रखो, पहला सबब, इस मैदान से ये सबब लेकर जाओ इंशाअल्लाह। दीन से दूरी। क्या चीज है? क्या चीज है?
दीन से दूरी, जितने दीन से दूरी है पहला सबब है। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमें दीन पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। खासकर हमारी बच्चियों को अल्लाह हमें दीन पढ़ाने की और सिखाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन आला जारियतैन हत्ता तबलुगा, जो दो बच्चियों की तरबियत कर दे यहां तक कि वो दो बच्चियां बालिग हो जाएं, उनको अदब सिखाए, अच्छी तालीम सिखाए, अच्छी जगह पे निकाह करके दे। अल्लाहु अकबर। अना व हुवा कहतैन, ये अल्लाह के रसूल का लफ्ज है। मैं और वो बाप ये दो उंगलियों की तरह ऐसा मिलके रहेंगे क़यामत में। जो भी मुसलमान अल्लाह के रसूल के साथ मिलके खड़ा होना चाहता है, बच्ची की अच्छी तरबियत करो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, दीन सिखाओ उनको। जी हाँ, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चे को लेकर हजरत उमर के पास एक आदमी अपने बच्चे को लेकर आया, नौजवान बच्चे को। कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये बच्चा मेरी एक बात भी नहीं सुन रहा है। गौर से सुनना नौजवान बच्चों, गौर से सुनो। हजरत उमर ने वो बच्चे से पूछा, नौजवान से, तुझे जन्नत में जाना है? नौजवान ने कहा, जाना है। सुभान अल्लाह। जन्नत उसी वक्त मिलेगी जब अल्लाह राजी होगा, और अल्लाह उसी वक्त राजी होगा जब बाप राजी होगा। सुभान अल्लाह। बाप की रजामंदी, अल्लाह की रजामंदी बाप की रजामंदी में है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेटे से सवाल क्या किया? जी, जन्नत में जाना है, अगर जन्नत में जाना है तो अल्लाह को राजी रखना है, और अल्लाह उसी वक्त राजी होगा जब बाप राजी होगा। सुभान अल्लाह। उसके बाद जैसे ही हजरत उमर ने कहा ये लफ्ज, नौजवान ने वापस हजरत उमर से पूछा, आपने बाप का हक मुझे तो बता दिया है, अब जरा बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जरा बताइए, क्या मेरा हक भी मेरे बाप पर है? बेटे का हक बाप के ऊपर है। सुभान अल्लाह। बाप का हक आपने समझा दिया है, बेटे का हक बाप पर क्या है? हजरत उमर ने कहा है, बेटे का हक बाप पर है। क्या हक है? जब बच्चा पैदा होता है तो अच्छा नाम रखना, उसका अकीका करना, उसे दीनी तालीम देना, कुरान मजीद की तालीम देना। जैसे ही ये कहा, याद रखो ये हक है, अगर अदा नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओ। जैसे ही ये कहा, बेटा सर उठाया, और बेटे ने ये कहा, एक भी हक इसमें से मेरे बाप ने अदा नहीं किया है। ना कभी जिंदगी में मुझे कुरान की तालीम दी, ना मेरा नाम सही रखा, ना मेरी मां का सही इंतखाब किया, ना मुझे दीनी माहौल दिया। हजरत उमर ने बाप से कहा, तूने इसका हक अदा नहीं किया, आज अपना हक मांगने के लिए आया है। अल्लाह ताला हमें सही दीनी तालीम अल्लाह हमारे बच्चों को देने की हमें तौफीक अता फरमाए। पहली चीज है। दूसरी चीज मेरे भाइयों, किसी को बुरी लगे तो लगे, मगर ये प्रैक्टिकल सही चीज है। वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर को लेकर आया है। समझ में आई बात मेरी बात समझ में आई? वेस्टर्न एजुकेशन अच्छी बात, पढ़ो। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को दीन और दुनिया में आगे बढ़ाए, मेरी दुआ है। अल्लाह डॉक्टर भी बनाए, इंजीनियर भी बनाए, साइंटिस्ट भी बनाए, और दीनदार भी बनाए। वेस्टर्न एजुकेशन जरूर हासिल करो, मगर वेस्टर्न कल्चर नहीं मेरे भाइयों, वेस्टर्न कल्चर नहीं। ये वेस्टर्न कल्चर की देन है। आज हमारे बच्चियों के अंदर इस दिवाजी जिंदगी में सब्र नहीं है। क्यों मेरे लिए ये हुक्म अलग, क्यों उसके लिए अलग? शौहर का मकाम क्यों इतना ज्यादा, बीवी का मकाम क्यों ऐसा है? क्यों लड़की को एक हिस्सा है, क्यों लड़के को दो हिस्सा है? ये सारी तालीम बचपन से उसके जहन में डाली जाती है। इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन, नारा क्या है? इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन। लड़की और लड़के में कोई फर्क नहीं है। जिस बच्ची को बचपन से ये पढ़ाया जाए और ये जहन में बिठा दिया जाए,
और खुद माँ बाप उस बच्ची को ले जाकर के छोड़ के आए। शादी होने के बाद वो बच्ची शौहर से ही कहती है, कुरान में अल्लाह ने कहा जरूर है तू हाकिम है, मैं नहीं मानूंगी तुझे, तू मैं दोनों बराबर हैं, तू मैं दोनों बराबर हैं। चलते नहीं रिश्ते, ये रिश्ते नहीं चलते। ये वेस्टर्न एजुकेशन ने, वेस्टर्न कल्चर, सुभान अल्लाह, जितने बड़े बड़े स्कूल बेंगलोर में हैं, बड़े बड़े स्कूल, वहां पढ़े हुए बच्चे आज कहते हैं क्या माहौल से वो पढ़कर बाहर आए। एक बच्चे ने मुझसे कहा बेंगलुरु की नंबर 1 स्कूल है, नंबर 1 स्कूल, नाम ले लेंगे तो शायद वो मुझ पे केस भी कर देंगे, इसलिए नाम नहीं लूंगा। उसने कहा कि हमें बाकायदा हमारी बच्ची, अगर मुसलमान बच्ची उस स्कूल में घुटने के नीचे, टखना नहीं, नो टखना नी, घुटने के नीचे भी अगर वो कपड़ा पहनकर आ जाए, हमारी स्कूल में टेप लेके नापा जाता और कहा जाता घुटने के ऊपर काट कर आओ। ऐसे ही स्कूलों में पढ़ा देंगे आप, और बाद में उम्मीद रखेंगे आपकी बच्ची हजरत आयशा बनेगी, आपकी बच्ची हजरत फातिमा बनेगी, आपकी बच्ची उम्महातुल मोमिनीन बनेगी। तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। तुमने माहौल ऐसा दिया, घर में बैठकर तुमने मां बाप बच्चे बीवी सब मिलकर, इस साल बेहतरीन फिल्म आया है, बाप खुद लाकर दिखाता है, बाप खुद लाकर दिखा रहा है। 100 में 90 पर 9 फिल्मों में भागना ही दिखाया जाता है, कैसे लड़का लड़की भागे। आज अगर तुमने जो दिखाया, तुम्हारी बच्ची अगर उस पर अमल कर रही है, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है मेरे भाई? असबाब बहुत ज्यादा हैं और उलमाए किराम स्टेज पर आ चुके हैं। इलाज कुछ अल्फाज में बोलकर मैं अपने 40 मिनट इंशाअल्लाह खत्म करता हूं। जी हां, ये असबाब बहुत सारे हैं। दीन से दूरी, वेस्टर्न एजुकेशन, वालिदैन का बेजा लाड़, क्या लफ्ज है, माँ बाप का बेजा लाड़। बच्ची को ये बोलकर बाप भेजता है डरना नहीं, कुछ भी हो तो फोन कर देना, इन्हें नहीं तो दूसरा। कैसा लफ्ज है ये लफ्ज? वालिदैन, ऐसे वालिदैन जो बच्चियों को बेजा लाड़ करते हैं, उनके बच्चे अक्सर निपटे नहीं, अक्सर शादीशुदा जिंदगी इनकी सही नहीं होती है। जी, सारे लोगों को एक हदीस सुनाता हूं। अबू बकर सिद्दीक से हम बड़े नहीं हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हु, और बच्चियां हजरत आयशा से बड़ी नहीं है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा सफर में अल्लाह के रसूल के साथ आ रही थी। जी, मदीने से पहले एक जगह नबी ने पड़ाव किया, हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम गया। अल्लाह के रसूल ने कुछ सहाबा से कहा जाओ हार ढूंढो। हार ढूंढते गए, नमाज का वक्त हो गया, सहाबा को पानी नहीं मिल रहा है, नमाज पढ़नी है, पानी मौजूद नहीं है। सहाबा पर यह चीज भारी पड़ी, दुश्वार हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरा वाकया देख रहे हैं, यह किस लिए हो रहा है? मेरी बच्ची की वजह से हो रहा है। मेरी बच्ची ने अगर हार नहीं घुमाया होता, यह मसला ही नहीं होता। वो सीधे आते हैं, हदीस में लफ्ज है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की गोद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखकर आराम कर रहे हैं। हजरत अबू बकर आकर, सुनो गौर से, हजरत अबू बकर आकर कमर पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चुबाते हैं, खचोके लगाते हैं। हजरत आयशा फरमाती मुझे इतना दर्द हुआ मैं बता नहीं सकती। बच्चियों की तरबियत में सहाबा ने यह अंदाज भी अपनाया है। शादी होने से पहले तो दूर की बात, शादी होने के बाद भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी लाडीली को समझा रहे हैं, मना रहे हैं और वक्त पड़ने पर सजा भी दे रहे हैं। माँ बाप ये नहीं करते ना, बेजा लाड़। रिश्ते टूटने की एक वजह यह भी है। बहरहाल इलाज क्या है? जी, कितने मिनट में रहे मुझे? हो गया तो मैं खत्म कर दूं। 5 मिनट, चलो ठीक। 5 मिनट में जितना मैं बोल सकता हूं बोलकर बात खत्म करता हूं। इलाज क्या है? पहली चीज,
जिस लड़की से शादी कर रहे हो दीन की बुनियाद पर करो, दीन की बुनियाद पर, मेरा लफ्ज नहीं, अल्लाह के रसूल का लफ्ज। कामयाब शादीशुदा जिंदगी चाहते हो, दीन की बुनियाद पर शादी करो, शादी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। हदीस बड़ी है, 5 मिनट है, आखिरी का लफ्ज सुन लो। फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदक। सुभान अल्लाह। दीनदार लड़की से शादी करो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी, रसूलुल्लाह की गारंटी है। अल्लाह के रसूल ने कहा, साथ में यह भी कहा, इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु, अगर किसी बच्ची को ऐसा रिश्ता आए, ऐसा नौजवान रिश्ता लेकर आए, उसका दीन और उसके अखलाक से तुम राजी हो, सुनो मेरे भाइयों, सुनो अल्लाह के लिए, उसका रिश्ता कर दो, शादी कर दो। मुशरिक भी है, कमाता है, उठा के दे देते, बिदाती भी है, कमा रहा है, उठा के दे देते हैं। शादी होने के बाद वो मुशरिक ये कहता है, ये बच्ची जो तौहीद वाली है, शादी होकर तू इधर आई, चल दरगाह को चलना है, निकल यहां से। क्या करेगी बच्ची वो? जिसका दीन और जिसके अखलाक से तुम राजी हो, ऐसा रिश्ता अगर आता है, देर ना करो। अल्लाह के नबी कहते हैं, मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती, अगर ऐसे रिश्तों को तुम ठुकरा दोगे, अल्लाह के रसूल कहते हैं फिर जमीन में फसाद होगा और फितना होगा। यही हो रहा, यही हो रहा है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, यही दूसरी बात पर अपनी बात को खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह। शादी का एक मकसद है, और वो मकसद है लितस्कुनू इलैहा, मियां बीवी के बीच में सुकून रहे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने खुद मियां बीवी के बीच में दो बातें अल्लाह ने डाली हैं, मोहब्बत और एक दूसरे से हमदर्दी। ये कब आएगी मालूम? ये कब आएगी मालूम? शौहर बीवी का हक अदा करे और बीवी शौहर का हक अदा करे, ये अल्लाह मोहब्बत डाल देता है। शौहरों के लिए एक तोहफा देकर जाता हूं यहां से इंशाअल्लाह, और बच्चियों के लिए भी एक बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। शादी होने वाला हर नौजवान बीवी के ताल्लुक से ये जहन में तसव्वुर करे, ये अल्लाह की अमानत है जिससे मैं निकाह करने जा रहा हूं। जी, ये मेरे रसूल के अल्फाज हैं, इस्तहलल्तुम फुरूजहुन्न बिअमानिल्लाह। खुतबा हज्जतुल वदा के अल्फाज हैं, तुम इस बच्ची को हलाल कर रहे हो, ये अल्लाह की अमानत है, ये जहन में रहे मर्दों। दूसरी बात, सारी दुनिया में तुम्हारे हुस्ने अखलाक की सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारी बीवी है। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतर वो है जो घर वालों के साथ बेहतर है। सुनो गौर से, दोस्तों के साथ अच्छे रहते हो, मस्जिद में अच्छे रहते हो, कंपनी में अच्छे रहते हो, दुकानों में अच्छे रहते हो, मगर बीवी पे रोब जमाते हो। नबी ने कहा तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। अल्लाह अकबर, तुम अच्छे मुसलमान नहीं हो। सारी दुनिया में सबसे अच्छा पुकारना बीवी को पुकारो, अच्छे अखलाक बीवी के साथ, ये नबी के अल्फाज हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। और एक हदीस पता नहीं कितने 100, पता नहीं 200 300 400 अल्लाह जानता है, मैंने निके पढ़ाए हैं, उसमें हर बार मैंने कहा है मर्द हजरात ये कर लें, सुकून आएगा जिंदगी में। हकीम इब्ने मुआविया, इन्होंने अल्लाह के रसूल से पूछा, अरे मेरे रसूल, बीवी का हक मेरे ऊपर क्या है? चलो हदीस बोलने से पहले इतने बड़े मजमे से पूछ लेता हूं, इस हदीस पर अमल करेंगे क्या? कहां लाखों सपड़ा है हमने आज भाई, इस हदीस पर अमल होगा? जरा हाथ उठाकर जी, अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अंतुतईमहा इज़ा तामत, जो तुम खाते हो अपनी बीवी को खिलाओ, खुद जाके अच्छी अच्छी होटलों में खा लो, और बीवी को जो है हमेशा वही खिलाओ। ला यजूज़, जायज़ नहीं है। हाथ उठाकर गवाही दिए हैं, वो तक्सुहा इज़ा तसैत, जो पहनते हो बीवी को पहनाओ। वही दो हो गए। तीसरा, वला तस्रिबिल वज्ह, चेहरे पे कभी हाथ मत उठाओ। बोलो इंशाअल्लाह।
नहीं बोल रहे हैं, 5% से ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी ज्यादा बोलूंगा तो उठ के चले जाएंगे सीधा यहां से, कौन सी परेशानी में आके सपड़े हैं। वला तज़रिबिल वज्ह, मत मार बीवी को, रसूलुल्लाह कह रहे हैं। वला तुक़ब्बिह, 4 लोगों के सामने बीवी को बुरा भला ना बोल। मां को बच्चों के सामने मत डांट, मां को बच्चों के सामने ना डांट। यह भी हदीस है, 4 किताबों में है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद, तरगीब और तरहीब, और दुनिया के सारे उलमा ने इसे सही कहा। आखिरी बात, वला तहजुर इल्ला फिल बैत, अनबन कभी कभी होगी, घर में मसले को हल कर, बाहर वालों को अंदर मत बुला। ये कर लो मेरे भाई, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगियां नहीं टूटेंगी। खवातीन, आपके लिए एक हदीस मुझे आकर कान में बोला गया जी, तौहीद का काम अल्लाह आपको बाकी रखे, अल्लाह आपके दीन पर आपको साबित कदम रखे। सुभान अल्लाह। एक हदीस तुम्हारे हवाले कर कर ये मुख्तसर सा जो बयान है मैं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, मैं पूछ भी नहीं सकता आपको, इस उम्मीद के साथ कि आप अमल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। एक दरवाजा इतना बड़ा है, 100 साल अगर एक घोड़ा तेजी से जाएगा तब भी एक दरवाजा खत्म नहीं होगा। अभी भी समझ में नहीं आया आप। एक आदमी केरला से निकला है हज को जाने के लिए, अब समझ में आएगा। 1 साल 2 साल में वो मक्का पहुंच जाएगा चलकर। जी, अगर तेज घोड़ा भागेगा और 100 साल भागेगा, कितनी दूर भागेगा? उससे बड़ा एक दरवाजा है जन्नत का। सुभान अल्लाह। मेरा तो ये मानना है सारी दुनिया उठा के एक दरवाजे में रख दे सकते हैं। 8 दरवाजे हैं जन्नत के, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जब ये हदीस नबी ने कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, कोई ऐसा भी है 8 दरवाजे उसके लिए खोले जाएंगे? नबी ने कहा, मुझे उम्मीद हो अबू बकर तुम रहोगे। सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे। मगर मेरी बहनों, हर औरत के लिए, हर बच्ची के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोले जाएंगे, मगर बस 4 बातें तुम्हारे में मौजूद हो। पहली बात, अल्लाह के रसूल ने कहा, सल्लत खमसा, 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ो। सामत शाहरहा, 1 महीने के रोजे कभी ना छोड़ो। तीसरी बात, अताअ ज़ौजहा, सब्र करो, शौहर की हमेशा इताअत करो। आखिरी बात, हफिजत फरजहा, अपनी इज्जत की हिफाजत कर लो। अब हदीस के अल्फाज सुनो। कीला लहा, उस औरत से क़ियामत में कहा जाएगा, उदखुली, अंदर आ जा, दाखिल हो जा, मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे अंदर आ जा। सुभान अल्लाह। तरगीब और तरहीब की हदीस है। मैं अपनी चीज को, अपने इस मुख्तसर से तकरीर को यहाँ खत्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह ताला इस रिश्ते को बना के रखने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। छोटी छोटी बातों पर तलाक और खुला से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। हमारी औलाद को सही तरबियत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दीन की तालीम और दुनियावी तालीम दोनों अल्लाह हमें देने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ दुनिया नहीं, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम अल्लाह हमारे बच्चों को हमें देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर करे, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। यहाँ एक दिल से दुआ है, दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी शिर्क है, अल्लाह इस बीमारी से हर मुसलमान को बचाए। दुनिया की बड़ी बीमारियों में एक बीमारी बिदात है, अल्लाह उसकी नहूसत से इस उम्मत को बचाए। अल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तौहीद है, अल्लाह ये दौलत हर मुसलमान को अता फरमाए। दुनिया की बड़ी दौलतों में एक इत्तिबाए सुन्नत है, अल्लाह ये दौलत हर मुसलमान को अल्लाह अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे अमल की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो, वो नबी के तरीके पर हो, उसमें इखलास शामिल हो। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।